व्हाट द हेल गाइस, कार्लोस अल्बर्ग एक टांग पर होने के बाद भी लाइट हेवीवेट का न्यू चैंपियन बन चुका है, जहां पर वो यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर देता है। इनसेन चीज देखने को मिली हमें, जहां पर कार्लोस अल्बर्ग पूरी अपनी राइट नी को ब्लो आउट कर दिया था। वो बहुत ज्यादा हर्ट था, सिंगल लेग पे हॉप कर रहा होता है और बूम, एकदम से चेक लेफ्ट टू काउंटर और यिरी प्रोहास्का नॉकआउट। सच में अगर तुम देखोगे, हाथों आई फाइट यिरी प्रोहास्का ने लूज की है। बैड गेम प्लान बाय यिरी प्रोहास्का। क्लियरली कार्लोस अल्बर्ग हर्ट था, उसे स्टैंड भी अच्छे से नहीं हुए जा रहा था। तो अगर यिरी चाहता, बस वो लेग किक से ही फाइट्स को विन कर सकता था। बट नो भाई, यिरी को तो यिरी रहना है। वो बिना कोई फाइट आईक्यू दिखाते हुए इनवाइट करता है कार्लोस अल्बर्ग को स्टैंड करके बैंग करने का, और वही उसकी पूरी फाइट में सबसे बड़ी गलती थी। जहां पर इन्हीं स्ट्राइकिंग के एक्सचेंजेस के बीच में एकदम से कार्लोस अल्बर्ग लेफ्ट टू काउंटर थ्रो कर देता है और इससे यिरी प्रोहास्का बैडली ड्रॉप हो जाता है। ये समवट तुम बोल सकते हो जो यिरी ने एलेक्स परेरा के साथ सेकंड फाइट की थी, और बिल्कुल पहले राउंड के एंड में जो एलेक्स परेरा ने लेफ्ट हुक से ड्रॉप किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर तुम बोल सकते हो। यहां पर कार्लोस अल्बर्ग ने यिरी को ड्रॉप किया और अल्बर्ग यहां पर यिरी को जरा भी एस्केप नहीं करने देता है। जो पहली फाइट्स में यिरी हर्ट होने के बाद वापस कम बैक करता था, उसका मौका ही नहीं दिया कार्लोस अल्बर्ग ने। जहां पर जैसे ही वो ड्रॉप करता है यिरी को, एकदम से उसके ऊपर पूरा चढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे शॉट्स को लैंड करता है फेस पर और यिरी को कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है। जैसे ही अल्बर्ग पीछे होता है और अपनी राइट नी को हर्ट कर देता है, कंप्लीटली उसकी नी जा चुकी थी, तो ये देखकर मुझे तो लगा कि अब यिरी जीतने वाला है। वो आराम से अल्बर्ग को नॉकआउट कर देगा। अगर वो नॉकआउट भी नहीं करता है, तब भी बस लेग किक्स को ही थ्रो करके अल्बर्ग खुद ब खुद गिव अप कर जाएगा, क्योंकि उसे स्टैंड भी नहीं हुए जा रहा है। बट एक सिंपल चीज को यिरी प्रोहास्का ने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ये मेरे दिमाग से अभी तक नहीं जा रहा है कि क्यों यिरी ये करना चाहता था। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात है, एक दो महीने से तुमने सुना होगा यिरी को बोलते हुए कि कार्लोस अल्बर्ग के पास तो बस लेग किक्स और लेफ्ट हुक है। तो ये सब जानने के बाद भी यिरी प्रोहास्का लेफ्ट हुक से नॉकआउट होता है, वो भी कार्लोस अल्बर्ग जब अपनी सिंगल लेग पे था। तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। कार्लोस अल्बर्ग की तो दाद देने पड़ेगी भाई। इतना ज्यादा हर्ट होने के बाद भी इनसेन मूव करता है कार्लोस अल्बर्ग, जहां पर अपने गेम प्लान को उसने फिर भी नहीं जाने दिया। और जैसे ही यिरी प्रोहास्का जैब थ्रो करता है, एकदम से चेक लिफ्ट टू काउंटर, और जैसे ही ये कनेक्ट हुआ, वो जानता था कि यिरी प्रोहास्का बैडली हर्ट है, तो एकदम से वहां पर भी अल्बर्ग ने टाइम वेस्ट नहीं किया और किल के लिए चले जाता है। तो सिंगल लेग पे चैंपियन बनना ये बहुत बड़ी बात है, बट इससे भी बड़ी बात ये है कि सिंगल लेग पे चैंपियन बनना, वो भी यिरी प्रोहास्का के अगेंस्ट। एक और डर मुझे यिरी प्रोहास्का का लगने लग पड़ा है कि अब जो उसकी चिन है वो और ज्यादा वीक लग रही है। हर एक फाइट में यिरी प्रोहास्का बहुत ही ज्यादा डैमेज को ले रहा है, और यहां पर भी कार्लोस अल्बर्ग से वो नॉकआउट हो चुका है। हेड मूवमेंट तो यिरी प्रोहास्का ने सही कर लिया है, बट वही मूवमेंट आती है जो उसका गार्ड है वो स्टिल बहुत नीचे रहता है। और यहां पर भी अगर हम देखें तो ये जैब थ्रो करते हुए उसका राइट गार्ड नीचे था, और इसीलिए कार्लोस अल्बर्ग का वो लेफ्ट टू काउंटर पूरा लैंड होता है। तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी वे से कार्लोस अल्बर्ग विन किया है। हर कोई शॉक था ये देखकर कि एक टांग पर होने के बाद भी वो यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर देता है। तो ह्यूज कांग्रेचुलेशन टू कार्लोस अल्बर्ग, वो बन चुका है न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन। बट इसी के साथ यिरी प्रोहास्का की मैं हल्की सी बात करना चाहता हूं। ब्रो, हम देख सकते थे खुद पर यिरी प्रोहास्का कितना ज्यादा सैड है कि लिटरली वो फाइट को ऑलमोस्ट विन कर गया था। 99% कंफर्म था कि वही विन करने वाला है, बट इतना पास आने के बाद भी उसने ह्यूज अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जहां पर खुद ही वो बैड फाइट आईक्यू को दिखाता है, वो अपॉर्चुनिटी देना चाहता था अल्बर्ग को, और अल्बर्ग ने अपॉर्चुनिटी लेफ्ट टू काउंटर थ्रो करके ली है, और इसी ब्लंडर की वजह से यिरी प्रोहास्का नॉकआउट हो जाता है। इतने हाई लेवल पर जब तुम्हारा ओपोनेंट हर्ट है और तुम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो, जिसकी तुमने इतने सालों से ड्रीम की थी कि तुम फिर से चैंपियन बनोगे, इतने ज्यादा हाई स्टेक्स में, तो ऐसी पोजीशन में यिरी प्रोहास्का चांस दे रहा है कार्लोस अल्बर्ग को विन करने का, तो ये चीज सच में समझ से बाहर है। नॉट गोना लाई, मैं अभी तक शॉक हूं कि यिरी ने ये क्यों किया। बट एनीवेज, कार्लोस अल्बर्ग की ये बहुत ही ज्यादा बड़ी विन है। हर्ट होने के बाद भी वो नॉकआउट विन कर जाता है और चैंपियन बन चुका है लाइट हेवीवेट का। तो इनसेन विन। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, तुम्हें ये फाइट कैसे लगी? क्या तुम यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट होता हुआ देखकर शॉक हुए? लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।